ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। यहाँ पर मैंने आपके सामने जो क्वेश्चंस उठाए वो मैंने उठाए केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से। केमिस्ट्री के यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आपको एटॉमिक नंबर्स वगैरह कुछ आपको दिख रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ केपी केसी इक्विलिब्रियम वगैरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल टाइप में सर क्या करें, अभी नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है, तो थोड़ा सा आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल टाइप में आपको कब तुक्का लगाना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो इस 4 क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा सकते हैं। अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कैसे जुगाड़ तरीके से हम लोग पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग सकते हैं, ताकि मान लो ये 4 क्वेश्चन हमारे पास में, तो इन 4 में से कम 2 तो सही हो, है ना, ताकि हमको क्या है जितना नेगेटिव हो रहा है उससे ज्यादा हमको पॉजिटिव मार्क्स लाना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 4 क्वेश्चंस को अभी अटेम्प्ट करेंगे 1, 2, 3, 4। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि तुक्का क्यों मारना चाहिए। सपोज कर लो आपका टारगेट है जेईई मेन में 170 और आपने अटेम्प्ट किया 140 मार्क्स, ठीक है, तो क्या वो 30 नंबर आपके बैठे बैठे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। अगर आप 140 पे पेपर को छोड़ दो, बाकी क्वेश्चंस छोड़ दो, तो आपके 170 आएंगे, सपने में भी नहीं आएंगे, तो आप तो वैसे ही हार गए। समझ रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 170, 180 आपको चाहिए ना, 97-98 परसेंटाइल के लिए मिनिमम, तो आपको अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे यार। पहला स्टेप तो ये होगा कि आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, बिना अटेम्प्ट के तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब दूसरा बात यह है कि अटेम्प्ट हमको ऐसे करना है कि हमारे जितने नेगेटिव हो रहे हैं उससे नेगेटिव मार्क्स जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा हमारे पॉजिटिव मार्क्स है, जो नेट रिजल्टेड है वो हमारा पॉजिटिव में रहे। मतलब मान लो 2 क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, 2 क्वेश्चन पॉजिटिव हो गया, तो 2 मार्क्स नेगेटिव जाएंगे, 8 मार्क्स पॉजिटिव आएंगे, तो ओवरऑल 6 मार्क्स पॉजिटिव हो गया। इस थॉट को लेकर के हमको आगे चलना है ताकि हम स्कोर को अपना 30-40 नंबर बढ़ा सके। समझ रहे हो, तो अटेम्प्ट करना जरूरी है, लेकिन अटेम्प्ट आपको ब्लाइंडली नहीं करना है, अंधा तुक्का नहीं लगाना, आपको स्ट्रेटेजी से तुक्का लगाना है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करके, सारे रूल्स एंड मेथड्स को फॉलो करके फिर आपको तुक्का लगाना है, राइट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 4 क्वेश्चन को तुक्का लगाएंगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाएंगे। आप लोग भी कमेंट में बताते रहना कि आप क्या चूज करोगे, इस तरीके से आप लोग कमेंट में बताना, फिर लास्ट में आपको करेक्ट आंसर की भी बता दूंगा, है ना। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबे ऑप्शन को तुक्का लगाएंगे। लंबा ऑप्शन मैंने आपको कई बार बताया है कि लंबा ऑप्शन देना टीचर की मजबूरी होती है, ठीक है। देखो क्या होता है, जब टीचर ऑप्शंस बनाता है ना तो 3-4 ऑप्शंस बनते हैं,
तो उसमें कभी कभी आप देखोगे एक ऑप्शन बाकियों से बहुत लंबा है, ठीक है, या दो ऑप्शन बाकियों से बहुत लंबे हैं, तो आप ना कोशिश किया करो लंबे ऑप्शन को तुक्का लगाने के लिए। देखो अगर आपको तुक्का नहीं लगाना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगाना है, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया क्यों लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का कौन सा लगाना है ये मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। कौन सा लगाओगे, यहाँ पे डी को तुक्का लगाओगे, क्यों, क्योंकि डी सबसे लंबा ऑप्शन है। आप हमेशा लंबे ऑप्शन को तुक्का लगाना। लंबे ऑप्शन को तुक्का इसलिए लगाते हैं क्योंकि लंबा ऑप्शन देना टीचर की मजबूरी होती है। सोचो आप टीचर ने छोटे छोटे ऑप्शन दिए हैं तो सारे ऑप्शन छोटे छोटे दे सकता है ना, एक ऑप्शन थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर उस ऑप्शन को नहीं, उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया, उसको लेना ही पड़ा, समझ रहे हो, क्योंकि नहीं लेता तो फिर वही तो करेक्ट आंसर है ना, तो लेना ही पड़ेगा। तो लंबा ऑप्शन देना कई बार टीचर की मजबूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये मेथड काम आएगा, बट 10 में से 7-8 बार आप देखोगे लंबा ऑप्शन ही आपका जो है काम आता है, स्पेशली ऐसे थ्योरी वाले स्टेटमेंट्स में, ठीक है। सो कभी भी आपको तुक्का लगाना है स्टेटमेंट्स में, लंबे ऑप्शन के साथ आप जाओ, वो आपके सही होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि लंबा ऑप्शन देना कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी है। अदरवाइज टीचर छोटे छोटे 4 ऑप्शन आराम से दे सकता था, नहीं दे पाया क्योंकि कहीं ना कहीं शायद लंबा ऑप्शन ही आंसर रहा होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि टीचर हमें जिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा होता है ना। टीचर हमें जिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। तो यहाँ आप देखोगे तो टीचर हमें 2 बार 21 से स्टार्ट करके ऑप्शन दे रहा है, समझ रहे हो। तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका बी और डी में से तुक्का लगाओगे तो सही होने के चांसेस बनते हैं, समझ रहे हो। यहां देखो 37 42 नंबर्स हैं, 9 17 नंबर्स हैं, यहां देखो 21 25, यहां पे भी 21 32, तो बहुत हाई चांसेस है कि यार 2 ऑप्शन 21 से स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं टीचर आपको 2 21 से ऑप्शन स्टार्ट होते हुए ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो समझ लो कि इन दोनों में से आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो बी और डी में तुक्का लगाओ, क्योंकि जो टीचर है वो आपको बी और डी में ही कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तुक्का भी हम उन्हीं ऑप्शंस में लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आपके पास में ऑप्शंस ऐसे हो y z x -x, इस तरीके के आपके पास में अगर ऑप्शंस होते हैं तो आपको x या फिर -x में से तुक्का लगाना चाहिए। कई बार आपको बताया, इसका थॉट प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसके पास में एक करेक्ट आंसर होता है और उसको बाकी ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं। तो कई बार वो क्या करता है, बाकी ऑप्शन उसी ऑप्शन से बना लेता है, मतलब x है तो उसको -x कर देगा, -x है तो उसको +x कर देगा, या कभी कभी रेसिप्रोकल कर देता है, समझ लो 3 है तो एक ऑप्शन 1/3 डाल देगा। इस टाइप से एक ऑप्शन से दूसरा बना लेता है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है उसको सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि 3 ऑप्शन सोचना भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी टफ काम है, राइट। तो क्या करते हैं टीचर लोग, ऑप्शन को रेसिप्रोकल करके बना देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 8 बना देंगे, 8 का 16 बना देंगे, इस तरह के ऑप्शन देंगे, या फिर साइन चेंज कर देंगे, 5 का -5 कर देंगे, इस तरह की चीजें वो करते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी देखो, आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, आपको यहां पर 2 बार हाफ और -हाफ देखने को मिलेगा। तो ये भी उसी तरीके की चीज है। आप अगर इस सब को हटा दो ना, अगर आप इस सब को हटा दो तो आप देखोगे वो सेम ही चीज है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -हाफ है, यहाँ हाफ है और यहाँ पे 3/2 है। तो देखो आपके ऑप्शंस इसी तरीके के, साइकोलॉजिकली बात तो वही हुआ ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे, उसके सही होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब यहाँ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हमारे पास में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको तुक्का लगाना है, इन दोनों में से आपको तुक्का लगाने की पूरी यहाँ पर कोशिश करनी है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप करोगे तो आपके सही होने के चांसेस बहुत हाई होंगे। तो कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शन दिख जाए जिसमें 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल है, या फिर आपस में +- है, या आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल है, तो उसमें से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। अब बात आती है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में। तो यार देखो, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपको तभी तुक्का, अभी क्या नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गया, पहले नहीं था। अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने के बाद में क्या है, आप न्यूमेरिकल में तुक्का नहीं लगा सकते जब तक कि वो एक सिंगल करेक्ट के जैसा क्वेश्चन ना हो। मतलब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो तो नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन परक्लोरिक एसिड, जो भी सारी चीजें हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि यार क्या ही हो जाएगा आंसर, आप बोलोगे शायद 2 हो जाएगा, शायद 3 हो जाएगा, शायद 4 हो जाएगा, शायद 1 हो जाएगा, या शायद 5 हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या ही होगा, है ना। 100 थोड़ी होगा, 150 थोड़ी होगा, -2 थोड़ी होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता होता है यार नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछा है, 1 2 3 4 5, इन्हीं सब में से कोई होगा। 20 बॉन्ड थोड़ी होगा, 25 बॉन्ड थोड़ी होगा, बहुत ही रेयर चांसेस है। जनरली क्या होता है 2 3 4 5 1, इन्हीं सब में से होगा। तो टेक्निकली ये है तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, बट फिर भी ये है सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। क्यों? बस क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए नहीं है, बट है तो आपको पता ही है ना कि ये 3-4 ही ऑप्शंस है। अगर ऑप्शन में आता है ये सिंगल करेक्ट में तो ऐसे ही ऑप्शन बनते, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सिंगल करेक्ट के जैसा ही क्वेश्चन है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सही होने की वो सिंगल करेक्ट जितनी ही है।
है ना। अदरवाइज न्यूमेरिकल में कैसे भी आंसर हो सकते हैं, 26.5 ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ आपको पता है ना कि ऐसा नहीं होगा, आपको पता है कि यहाँ पे यही 2-4 वैल्यूज है, इसके अंदर ही आंसर होगा। तो ऐसे केसेस में आप तुक्का लगा सकते हो, इसमें आप चूज कर सकते हो, आपको तुक्का लगाने का पूरा यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको रिकमेंडेड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सिंगल करेक्ट के जैसा ही कहानी हो गया, ठीक है। तो इसमें आप जो है तुक्का लगा सकते हैं इन ऑप्शंस में से, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूं, आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाओ, मेरे को बताओ इसमें आप क्या तुक्का लगाओगे। सेकंड में बीडी में से क्या लगाओगे, थर्ड में बीसी में से क्या लगाओगे, फोर्थ में आप इन 4-5 वैल्यूज में से क्या तुक्का लगाओगे, ये आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में मेरे को बताओ, फिर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर की बताता हूं जो हमारे पास में बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। सो इसके जो करेक्ट आंसर के दिए हुए वो हमको दिए हुए DBC3, DBC और लास्ट का दिया हुआ है 3, DBC3। फर्स्ट का हमारे पास में क्या है, डी, लंबा स्टेटमेंट जो मैंने बताया, ठीक है। सबसे लंबा स्टेटमेंट हमारे पास में जो है, लंबा स्टेटमेंट आप देखोगे 10 में से 7-8 बार आपके करेक्ट निकलते हैं, तो ये हमारे पास में डी। सेकंड का हमारे पास में बी, ठीक है, DB, फिर हमारे पास में सी, थर्ड का हमारे पास में सी दिया हुआ है, ठीक है, DBC, और लास्ट का 3 दिया हुआ है, लास्ट का हमारे पास में 3 दिया हुआ है, ठीक है। सो DB, फिर हमारे पास में क्या है, DB यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्या मेरे को, आंसर की थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। इसको अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ गैसियस यहाँ पे 1 है, 1 में से अगर हम माइनस करेंगे 3/2 को, तो ये तो -½ आना चाहिए यार, आंसर तो इसका बी होना चाहिए शायद, ठीक है। इसको मैं अभी चेक करूँ क्योंकि ये तो सॉलिड है ना, KP = KC × RT⁻∆Ng होता है, ठीक है। इसको मैं एक बार अभी देख लेता हूँ आपके सामने ही, 1 मिनट रुकना, मैं बुक ला के अभी आपके सामने ही देख लेता हूँ इसको। इसका आंसर की क्या दिया हुआ है, मेरे को तो लग रहा है यार इसका -½ बी होना चाहिए इसका आंसर की, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ आपके सामने ही, ठीक है, बुक लेके अभी मैं आपके सामने ही इसका देखने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन तो मिल गया मेरे को, ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे को मिल गया 17 का आंसर सी दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई इसका सी दिया हुआ है, मे बी कुछ मैं गलती कर रहा हूँ या फिर कुछ मिस्टेक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना यार, ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ पे सॉलिड है ना, हम यहाँ पे KP = KC × RT⁻∆Ng करते हैं, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स करते हैं, तो गैसेस तो यहाँ पे 1 है NH3 के पहले, तो ये 1 आ जाएगा, और माइनस करेंगे यहाँ पे 3/2 से, क्योंकि यहाँ पे गैसेस में तो 1 - 3/2 कितना होता है, एलसीएम लोगे तो 2 - 3/2 -1/2 आएगा। मेरे को तो बी लग रहा है इसका आंसर यार, ठीक है, पता नहीं क्यों यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है, मुझे तो बी लग रहा है। ये दोनों सॉलिड है, सॉलिड वाले लेते ही नहीं है, क्या पता इन लोगों ने सारे ले लिए क्या, 2 + 1 3 कर दिया, 3 - 1 + 3/2, 1 + 3/2 मतलब 1.5, 1 + 1.5 इज 2.5, 3 - 2.5। मेरे को लगता है इन लोगों ने ना पूरे ही ऐड करके माइनस कर दिया, हमको तो सिर्फ गैसेस वाला लेना होता है ना, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट, बाकी आई एम नॉट अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से जिसका आंसर है वो बी होना चाहिए यार, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इसका 3 दिया हुआ है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, बुक में आंसर की गलत रहती है, कभी आंसर की गलत रहती है, तो मैं तो क्या आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स यहाँ पर बताता हूँ, तो मैं सॉल्यूशंस चेक नहीं करता हूँ पूरा एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, तो मैं बस तुक्के लगाता हूँ, आंसर की देखता हूँ, आके आपके सामने वीडियो बनाता हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक हुआ मेरे को, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप आंसर की को खुद से वेरीफाई कर लिया करो, मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, तो मैं उतना ढंग से चेक नहीं करता हूँ। बट हाँ, बी और सी में से ही है, जो हमारा एलिमिनेशन है वो तो सही है ना, बी और सी जो हमने एलिमिनेट किया उन दोनों में से ही है, तो दैट इज फाइन। तो हमारा ट्रिक काम कर रहा है यहाँ पे, बी और सी में से कुछ भी हो सकता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आप मेरे को बताना कि इन 4 में से आपके कितने सही हुए, है ना। एक तो मैंने सही करा ही दिए, ठीक है, क्या ये वाला आपका सही हुआ, क्या ये वाला आपका सही हुआ, इसमें आप कॉमेंट सेक्शन में आप बताना कि क्या करेक्ट आंसर है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है बी है, तो मैं सी को काट देता हूँ, ठीक है, मैं सी को काट देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है, ठीक है। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स लिया जाता है, तो आई थिंक दिस इज 1 - 1.5 इज -0.5, सो -r, मैं इसको बी डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप बी मान करके मेरे को बताना, और अगर गलती से भी आपको लगता है कि आंसर सी है, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर से एक्सप्लेन करना कि क्यों सी है, ठीक है। मेरे नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर जो है बी है, हालांकि आई एम नॉट अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट, बट स्टिल आई थिंक द आंसर विल बी बी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इफ आई एम रॉन्ग। और बाकी आप इस आंसर के हिसाब से DBB, ठीक है, DBB, इसको मैं काट रहा हूँ, DBB, इसी को कर रहा हूँ DBB। आप इसके हिसाब से मेरे को बताना कि भाई आपके कितने सही होते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर से ये चीज़ बताना अभी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।